वेलकम टू रैंक ऑन टेक्नोलॉजीज़। माय नेम इज़ आलोक और मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ गूगल की लेटेस्ट अपडेट जो आपके मल्टी लैंग्वेज और ट्रांसलिटरेटेड स्क्रिप्टेड टाइटल्स के ऊपर होती है। अभी जो एक लेटेस्ट लॉन्च हुई है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली है क्या और इसमें गूगल क्या चेंजेस करने वाला है। अब जैसे कि आपको पहला अपडेट में बताता हूँ, जो पहला पॉइंट है, व्हेन मल्टीलिंगुअल टाइटल्स रिपीट द सेम फ्रेज इन टू डिफरेंट लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट्स। जब कोई ये मल्टीलिंगुअल मतलब जहाँ पे एक से अधिक लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं, है ना, और उसका जो कहने का अर्थ है वो सेम ही है। जैसे कि यहाँ पे गूगल ने जो एग्जांपल ये दिया है, गीतांजलि की जीवनी, है ना। हाँ, तो ये इसका हिंदी वर्जन है। और यहाँ पे आप देखिएगा, गीतांजलि बायोग्राफी इन हिंदी। हाँ, तो यहाँ पे इसी का मतलब गीतांजलि की जीवनी को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका क्या होगा, ये प्रॉपर ग्रामर में क्या होगा, इंग्लिश गीतांजलि बायोग्राफी इन हिंदी, है ना। लेकिन यहाँ पे गूगल ने कहा, इन दिस केस द टाइटल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। हाँ, क्योंकि यहाँ पे दो पार्ट है, एक हिंदी और उसका एक ट्रांसलेटेड वर्जन। हाँ, और जिसके बीच में एक हाइफन आया हुआ है। एंड दे एक्सप्रेस द सेम कंटेंट्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। इनका कहने का मतलब, जो इनका अर्थ है वो एक ही है, लेकिन अलग अलग लैंग्वेजेस में। सिंस द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज रिटन ओनली इन हिंदी। लेकिन आपको इसके, आप चाहे जो टाइटल को पढ़िए, लेकिन यहाँ पे क्या सेंस बन रही है कि आपको जो जो पेज पे आप जाओगे वहाँ पे जो कंटेंट है वो हिंदी में ही लिखा गया है ना। अब चाहे इसका ये ट्रांसलेटेड इंग्लिश में कर दिया गया है, लेकिन आप जब कोई क्लिक करोगे उस पेज पे, उस लिंक पे, तो जो कंटेंट आएगा वो सेम हिंदी में रहेगा, है ना। तो इसीलिए गूगल ने कहा कि हम इसका जो यहाँ से कंफ्यूजिंग पार्ट है कि जो लोगों को लगा कि ये इंग्लिश में भी लिखा गया है, तो गूगल उसे सीधा हिंदी में टाइटल दिखाएगा एसईआरपी में। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी अपडेट है, बहुत बहुत मतलब एक अपडेट मानी जा सकती है। ये उन लोग के लिए एक अच्छी अपडेट है जो हिंदी में लिखते हैं कंटेंट, है ना। और इसका समझ में आ गया आपको। इसका जो एक बेसिक ब्रीफ ये है कि जब कोई भी कंटेंट किसी पेज पे हिंदी में लिखा गया है, आपने उसका टाइटल ये दो वर्जन में लिख दिया है, गीतांजलि की जीवनी और गीतांजलि बायोग्राफी इन हिंदी, तो गूगल जो है उसको रीड करेगा और जो उस पेज पे कंटेंट लिखा हुआ है जिस लैंग्वेज में, वो उसी टाइटल को वैल्यू करेगा, उसी टाइटल को वैल्यू देगा, ठीक है। अब जो दूसरा है, अब यहाँ पे आपको देखिए एक एक अलग एग्जांपल मिलेगा, विथ लैटिन स्क्रिप्टेड टाइटल्स विथ ट्रांसलिटरेशन, है ना। व्हेन कंटेंट इज रिटन फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू डिफरेंट लैंग्वेज दैट यूजेस ए डिफरेंट स्क्रिप्ट और अल्फ़ाबेट, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ से समझेंगे। अब यहाँ पे इसने हिंग्लिश लिखा हुआ है, हाँ, जिसे हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं हिंग्लिश, कि अगर कोई ये लिखे, हाँ, तो अभी यहाँ पे जो लिखा गया है वो अल्फ़ाबेट तो इंग्लिश है, कि आप देखिए JIS, है ना, तो ये सब इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। लेकिन जो हमारा लिखने का उद्देश्य है कि हिंदी को हमने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ है, इसे हम इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंसीडर ए पेज टाइटल फॉर ए सॉन्ग रिटन इन हिंदी बट ट्रांसलिटरेटेड टू यूज़ लैटिन करेक्टर्स रादर देन हिंदी नेटिव देवनागरी स्क्रिप्ट। तो अगर ये देवनागरी में होता, मतलब इस टाइप से होता, हाँ, तो इस टाइप से होता तो इसे हम ये बोलते कि ये हिंदी अल्फ़ाबेट लिखा गया है, देवनागरी में लिखा गया है। लेकिन इसने ऐसा नहीं लिखा, इसने इंग्लिश में लिख दिया है, इंग्लिश, है ना। तो इन दिस केस गूगल का जो सिस्टम है वो इसका अल्टरनेट फाइंड करेगा कि इसे हम कन्वर्ट किस लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो ये इसका जो जो बेसिक है ये देवनागरी में होना चाहिए था, हिंदी में। हाँ, तो उसने इस टाइटल को वैल्यू दे दी, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेंस बना रहा है ये वर्ड, क्या फिर ये जो टाइटल है, ये जो सेंस बना रहा है ये हिंदी है ना। तो अगर इंग्लिश होता तो इंग्लिश में इसको हमें ऐसे लिखना पड़ता कि इस देश में होली खेली जाती है, इन इन द कंट्री वेयर होली गेट्स प्लेड। उसने क्या देखा कि इस कंटेंट में अगर ये जो टाइटल है सीआरपी में जो दिख रहा है, इस पर अगर कोई बंदा क्लिक करता है तो उसे उस पेज पे जो प्रीडोमिनेंट, मतलब जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुई है, मतलब वो स्क्रिप्ट है इंग्लिश वाली, हाँ, तो उसका हिंदी वर्जन ही ये दिखाएगा जिस देश में होली खेली जाती है। हाँ, तो इवन आपने इसे इंग्लिश में लिखा था, लेकिन गूगल जो है वो उसे उसकी जो जो प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज है वो उसमें ट्रांसलेट कर देगा, है ना। तो ये आप लोग के लिए एक
वास्ट अपडेट है जहाँ पे आपके टाइटल्स के साथ में गूगल कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन कर रहा है। तो ये आपके लिए अपडेट है। अगर आप हिंदी में कंटेंट लिखते हो अपनी वेबसाइट पे, तो आपको इसे समझ लेना चाहिए, और आप जो भी कंटेंट लिख रहे हो उसका जो बेटर इस्तेमाल हो सकता है, आप उसको इसी अपडेट के जरिए लिखिए, कि जिससे आपके कंटेंट में या फिर आपके जो टाइटल्स में बहुत ज़्यादा छेड़खान ना हो, जिससे आपका CTR इम्प्रूव हो, है ना। अगर आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट का CTR में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो ये इसी अपडेट की वजह से हो रहा होगा। तो आप उसका रीज़न को चेक करिए कि ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं CTR में, क्या उसमें कहीं पे ये जो लेटेस्ट अपडेट आई है गूगल की, क्या ये कहीं पे एक रीज़न है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप हमसे उसके बारे में कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिल सके आपके इनबॉक्स में। थैंक यू सो मच।